हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएमआईटी क्लासेस चैनल। आज की इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथ प्रश्नावली 1.2 यानी कि क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी जो हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि जैसे पिछले की लेक्चर में हम लोग सीखे थे कि फलन क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, कौन एक ही फलन होते हैं, कौन आच्छादी होते हैं। यानी कि इस तरह के कंडीशन में जितने भी फंक्शन थे ऑन टू वन वन और इस तरीके के मेनी फंक्शन, यानी कि जितने भी फंक्शन थे, और प्रांत, सप्रांत, परिसर, यानी कि सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले के लेक्चर में एकदम अच्छे तरीके से कवर कर ली है। और यहाँ पर देखिए, जब तक यानी कि अगर आपको बेसिक चीज़ बता दिया गया है तो बेसिक के साथ साथ में अगर आपका कुछ एक्सरसाइज यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर नहीं कराया जाएगा तो आपका सारा बेसिक चीज़ पुअर हो जाएगा। इसलिए यानी कि बेसिक चीज़ बताया हुआ जितना भी फंडामेंटल फार्मूला, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में जितने भी सारे चीज़ें बता दिए गए हैं, और उन्हीं की हेल्प के अनुसार, उन्हीं की सहायता के अनुसार आज अपन स्टार्ट करेंगे। यानी कि क्लास 12th मैथ प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस को एकदम अच्छे तरीके से हम लोग कवर करेंगे। तो बिना देरी के अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आप अपने सामने एनसीईआरटी की बुक रखकर, और यहाँ पर देखिए एक एक क्वेश्चंस को बताया जा रहा है। तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी की बुक रख लें। अगर बाय द वे भी अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो फिलहाल भी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन शो होगा आपकी स्क्रीन पर, तो आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये रहा क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ यानी कि फलन है क्या है, आर स्टार टू आर स्टार एकेकी तथा आच्छादक है। यानी कि देखिए जो आर स्टार है, आर स्टार यानी कि दो फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर, वो भी आर स्टार में इसको प्रदर्शित कराया गया है, और ये एकेकी भी है और आच्छादक भी है। आर स्टार सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, एन से बदल दिया अर्थात नेचुरल नंबर से बदल दिया जाए, जबकि सप्रांत पूर्वरत आर स्टार ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। तो आइए बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का हल। तो देखिए यानी कि ये कोई आर स्टार फलन है। देखिए आप इस तरह से कि अगर ये कोई फंक्शन है आर स्टार, ये अपना क्या है, आर स्टार है, और इसमें यानी कि रियल नंबर, तो रियल नंबर देखिए क्या, -1 2 -1 -2 कुछ भी आप ले सकते हैं, यानी कि 1 2 0 1 2, और इस तरीके से √3 1.2, यानी कि इसमें ले सकते हैं। और एक भी आर स्टार है, ये आर स्टार इस तरीके से, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, वही चीज़, यानी कि जो इसमें वही चीज़ में भी, तो -1 या -2 0 1 2 √3 -1.2 या 1.3, यानी कि इस कंडीशन में डाट 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 आगे तक बढ़ सकता है, और यह इसके साथ संबंध बना रहा है, यानी कि एफ ऑफ एफ। तो आप यहाँ पर देखिए अपन क्या चेक करना है अपने को, यानी कि एकेकी के लिए, वन वन फंक्शन के लिए। तो वन वन फंक्शन के लिए अपन जब चेक करेंगे यानी कि एकेकी के लिए, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से एकेकी के लिए, यानी कि वन वन के लिए। तो आप देखिए यहाँ से कि अगर आप मान लीजिए कि जो ये फंक्शन है, यानी कि जो फंक्शन है आप इस तरीके से एक्स वाई की माना, एक्स वाई इस संबंध आर से है, यानी कि इसके साथ एक्स संबंध बना रहा है, तो एफ ऑफ एक्स यह भी एफ ऑफ वाई के साथ संबंध बनाएगा, यानी कि एक दूसरे के बराबर होंगे। तो कंडीशन में क्या दिया, एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया, 1/x दिया क्वेश्चन में, तो इसके जगह पे क्या होगा, एफ ऑफ 1/x हो जाएगा। एंड वाई के अगर रिस्पेक्ट इसके देखा जाए, क्योंकि एक दूसरे के इक्वल है, तो यह भी तो क्या 1/y हो जाएगा। एंड इस तरीके से अगर इसका इसे मल्टीप्लाई और इसका इसे मल्टीप्लाई किया जाए तो दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ वाई एंड यह इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस कंडीशन में मिला, आता है एक्स, आता है एक्स इक्वल टू वाई, ये दोनों बराबर है, तो एक्स इक्वल टू वाई आता है क्या,
एक्स इक्वल टू वाई बराबर है आता है या फिर क्या है, एक फंक्शन है। तो इस तरीके से अपने हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। और सेकंड के लिए क्या देखेंगे, आच्छादक। तो देखिए यहाँ पर अगर आच्छादक के लिए देखा जाए, आच्छादक के लिए तो आच्छादक में क्या होगा, सभी वाई यानी कि जो वाई फंक्शन है, आप इस तरीके जो माने हैं कि इस कंडीशन में आच्छादक के लिए वाई, सभी वाई फंक्शन अगर रिलेटेड है आर से, आर के लिए यक्स का अस्तित्व इस प्रकार है कि यानी कि यक्स इक्वल टू 1/y, यक्स इक्वल टू ये अपान वाई है, यानी कि 1/y है ना। और इस कंडीशन में देखा जाए एफ 1/y इक्वल टू ये 1 और ये यानी कि इसके जगह और y अगर इसमें किया जाए तो 1/x, यानी कि इस कंडीशन में आप समझिए कि यह इसके जगह पे और यही चीज़ इसके जगह पर अगर रखा जाए, इसके जगह पे 1/y हो जाएगा। एंड दैट इम्प्लाइज यहाँ से, तो इस कंडीशन में यानी कि यह इसके ऊपर चला जाएगा अर्थात y हो जाएगा। तो आता है एफ वी क्या है, एफ वी यह क्या है, आच्छादक है। अतः यफ है आच्छादक है, आच्छादक है। तो ये हमको प्रूव कर, और इसी क्वेश्चन में यानी कि इसी क्वेश्चन में देखिए हमको क्या कह रहा है कि इस कंडीशन में आर, यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया है, देखिए इस तरह से। तो दूसरी फिगर में अगर आप देखिए यानी कि इस कंडीशन में ये क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर में बदल देते तो नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से होता जाएगा। और ये यानी कि क्या, रियल नंबर, ये दूसरे में यानी कि वही चीज़ -2 -1 0 1 2, यानी कि जो भी 1.2 1.3 और माइनस में भी आएगा और रूट में भी आएगा, इस कंडीशन में सभी चीज़ आएगा। तो ये रियल नंबर होते हैं। और यह इसके साथ भी यानी कि संबंध बना रहा है, तो इसके साथ संबंध बना रहा है, तो इसमें भी क्या चेक करेंगे अपन, और इसके साथ यहाँ पर ये जी मान लीजिए। तो जब जी मानेंगे तो यहाँ पर भी क्या, अपने को यह सिद्ध करना होगा, वहाँ पर एफ ऑफ एक्स था तो यहाँ पर जी एक्स लेना होगा। तो एकाएकी के लिए देखिए आप, एकाएकी के लिए, एकाएकी के लिए, तो एकाएकी के लिए देखा जाए अगर यहाँ से कि वहाँ जी आप, वहाँ पर एफ ऑफ एक्स था तो जी आप एक्स इक्वल टू 1/x है ना। तो अतः यहाँ पर भी माना जाए कि माना एक्स वाई इज रिलेटेड टू आर, तो रिलेटेड है यानी कि जी इज सच दैट एन यानी कि रिलेटेड टू आर स्टार, या इसके साथ संबंध बनाता है यानी कि फलाना फंक्शन है। तो सपोज ये इसके साथ बना, यानी कि इस कंडीशन में जो अपने पास बना इस तरीके से कि देखिए, तो जी रिलेटेड बना ना इसके साथ, तो यह चीज़ अगर इसके साथ रिलेटेड किया गया तो यहाँ पर देखिए जी ऑफ एक्स इक्वल टू, और ये माना इसके साथ माना गया तो जी ऑफ वाई एंड सच दैट 1/x इक्वल टू 1/i, और ये y इक्वल टू एक्स होगा। आता है जी भी क्या है, जी एक एकाएकी फलन है। तो ये रहा आपने प्रूव कर दिया। और इसी में आच्छादक के लिए अगर देखा जाए, आच्छादक के लिए देखा जाए यहाँ से, तो आच्छादक के लिए आप कुछ भी यानी कि जो 1 यानी कि आर स्टार में जो लिए हैं आप, तो इस तरीके से ले सकते हैं कि 1.2 यानी कि इज रिलेटेड टू आर, आर से रिलेटेड है यानी कि रियल नंबर रिलेटेड है, तथा यक्स इज रिलेटेड टू एन यानी कि यक्स नेचुरल नंबर से रिलेटेड है। ऐसे किसी भी संख्या का अस्तित्व नहीं है, यानी कि इस तरह से किसी भी संख्या का अस्तित्व नहीं हो सकता है। इस तरह से ऐसे किसी भी संख्या का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जी एक्स इक्वल टू 1.2 सपोज कर लीजिए, आता जी आच्छादक फलन नहीं है, आता जी एक आच्छादक फलन नहीं है। इस कंडीशन में अपने को सिद्ध करना था। और ये रहा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट, यानी कि प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और इसी तरीके से अपन देखेंगे कि प्रश्न नंबर 2, तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2।
जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित फलनों की एकैक यानी कि इंजेक्टिव तथा आच्छादी सरजेक्टिव गुणों की जांच कीजिए। तो देखिए जांच करना है, पहला क्या दिया है अपने को, यानी कि पहला दिया है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन द्वारा प्रदत्त फलन एफ है, दैट नेचुरल टू नेचुरल फलन है, यानी कि नेचुरल फलन है। तो इस कंडीशन में अपने को पहला देखिए सिद्ध करना है क्या, यानी कि नेचुरल टू नेचुरल यानी कि एन टू एन। तो यानी कि आप नेचुरल नंबर को लेना है। तो देखिए नेचुरल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर ये आप सपोज कीजिए कि 1 2 3 4 5 एंड 1 जो भी है, तो ये नेचुरल नंबर है। और ये दूसरी में भी 1 2 3 4, इस कंडीशन में ये भी नेचुरल नंबर है और ये इसके साथ संबंध बना रहा है, यानी कि एफ ऑफ एफ। तो अब आप देखिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा, तो किसी भी या आप मान सकते हैं कि फलन है। तो कोई भी आप फंक्शन ले करके, यानी कि किसी भी फंक्शन को ले करके, जैसे यहाँ पर एकेकी के लिए अगर देखा जाए, एकेकी के लिए, तो एकेकी के लिए अगर देखा जाए कि x1 ये x1 x2 के लिए, x1 x2 के लिए या फिर x1 इक्वल टू या फिर x2 यह एक दूसरे के बराबर है। तो सच दैट यानी कि इसका क्या क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, एंड यह अगर इधर आता है तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, एंड सच दैट ए एक्स स्क्वायर माइनस, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या जानते हैं आप कि एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, यानी कि x2 इक्वल टू 0। एंड यहाँ पर देखिए अगर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और यह भी चीज़ x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, यह इसके साथ है और यह इसके साथ है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में देखा जाए, यहाँ से x1 इक्वल टू x2 मिलेगा, एंड यहाँ से देखा जाए x1 इक्वल टू ये माइनस का x2 मिलेगा। तो सच दैट यानी कि क्या x1 इक्वल टू x2 है, तो प्लस माइनस ही आएगा। तो यह इसके साथ क्या इसके बराबर यह नहीं है, तो क्या इसके बराबर है, नहीं है। अर्थात अतः एफ एक की फलन नहीं है। तो इस कंडीशन में अपने प्रूव कर दिया। और आच्छादक के लिए देखा जाए यहाँ पर, तो आच्छादक के लिए देखिए आप यहाँ से आच्छादक आच्छादक के लिए, तो आच्छादक के लिए देखिए अब, यानी कि अब इसी में से अगर कोई भी नंबर ले लिया जाए, 2 ले लिया जाए, 2 इज रिलेटेड टू एन, यानी कि 2 नेचुरल नंबर से संबंधित है। लेकिन ऐसे किसी भी यक्स जो है एलिमेंट नेचुरल नंबर का अस्तित्व नहीं है। ऐसे किसी भी नंबर का, ऐसे आप लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी भी एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन का अस्तित्व नहीं है, का अस्तित्व नहीं है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का एक्स स्क्वायर के, तो यह यानी किसके साथ यह संबंधित नहीं है। अतः एफ आच्छादी नहीं है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। जी हाँ, देखिए दूसरे का सेकंड क्वेश्चन, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त है एफ फलन है, यानी कि जेड टू जेड, यानी कि इंटीजर फंक्शन। तो देखिए आइए इसको चेक करते हैं, यानी कि एक ही है कि आच्छादक है। जिस भी कंडीशन में हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले यानी कि कोई फंक्शन इंटीजर है, यानी कि जेड, तो यह देखिए इंटीजर फंक्शन, और यह भी क्या है, इंटीजर फंक्शन, यह इससे रिलेटेड है, यानी कि एफ ऑफ एफ। तो आप देखिए इंटीजर में क्या होता है, -1 -2 0 1 2, यानी कि वो पॉइंट में भी आता है, इस तरीके से कई चीज़ में आता है। -2 1 0 1 2, माइनस में भी आएगा, रूट में भी आएगा, प्लस में भी आएगा, माइनस में आएगा। तो एफ ऑफ एक्स, तो एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा फंक्शन में, तो एकैकी के लिए देखा जाए यहाँ पर, एकैकी के लिए, तो एकैकी के लिए
अगर यहाँ से अगर कोई -1 लिया जाए, फंक्शन एफ एक्स की जगह पे -1 लिया जाए, तो इसका अगर स्क्वायर किया जाएगा, इसका अगर स्क्वायर किया जाता है -1 का स्क्वायर, तो क्या 1 ही आएगा। और इस कंडीशन में यानी कि यहाँ पर अगर f1 का भी एफ एक्स के स्थान पर भी इसका x1 का स्क्वायर किया जाएगा, तभी ये 1 ही आएगा। लेकिन अब आप देखिए कि क्या -1 इज रिलेटेड है, यानी कि एक दूसरे के बराबर है, तो ये बराबर नहीं है। लेकिन -1 आप इस तरीके से देख रहे हैं कि एफ -1 और यह इक्वल टू f1, यह एक दूसरे के बराबर नहीं है। लेकिन -1 और 1 बराबर नहीं है, अतः एकाकी यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। इसी तरह से आच्छादक के लिए अपन चेक करते हैं। आच्छादक यानी कि सर्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि आच्छादक के लिए, तो आच्छादक के लिए अगर इसी इंटीजर से अगर -2 लिया जाए, आप इस तरह से देख सकते हैं कि -2 इज रिलेटेड टू जेड, यानी कि इंटीजर फंक्शन से संबंधित है। लेकिन ऐसे किसी भी x इज रिलेटेड टू जेड, यानी कि इंटीजर फंक्शन का अस्तित्व नहीं है, अतः क्योंकि अस्तित्व नहीं है, सपोज कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स के स्थान पर -2 किया जाए तो क्या -2 आएगा, यानी कि यह क्या -2 आएगा, नहीं, क्योंकि यह +4 आएगा। तो इस कंडीशन में अतः एफ क्या है, आच्छादी नहीं है, एफ आच्छादी नहीं है। तो इस कंडीशन में यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया, और इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देखिए, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट रिलेटेड रियल नंबर टू रियल नंबर, और थर्ड भी है नेचुरल टू नेचुरल नंबर, और फिफ्थ भी है इंटीजर टू इंटीजर। केवल x³ x² एक्स यही फंक्शन में केवल कमी और बेसी किया गया है। तो आइए बिना देरी के अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ सच दैट रियल टू रियल नंबर ना तो एकाकी है और न ही आच्छादक है, जहाँ एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो देखिए यानी कि क्वेश्चन नंबर कह क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह क्या रहा है। अब आइए यहाँ पर समझते हैं इस कंडीशन में। इस तरह से जैसे ये रियल टू रियल नंबर, तो आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से कि रियल नंबर, और रियल नंबर में आप कुछ भी तरीके ले सकते हैं, 1 2 3 4, यानी कि -1.2 और माइनस का 1.2 √3 -1, यानी कि इस तरह से आप कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें भी वही चीज़ -1.2 और 3.4 1 2 3 -2 √3, इस तरीके से यह भी रियल टू रियल नंबर और यह इससे रिलेटेड है, यानी कि एफ ऑफ के द्वारा। तो अगर यहाँ से अगर कुछ भी पॉइंट ले लिया जाए इस तरीके से, सबसे पहले यहाँ पर समझा जाए कि 2.3 यानी कि बड़ा है, यह बड़ा है ना, तो 2 बड़ा है, और यहाँ से इस तरह से 3.01 देखा जाए तो यहाँ पर 3 बड़ा है, और यहाँ पर -3 और यहाँ पर 2 है, तो इससे छोटा 3 -3 से छोटा -4 होगा। तो इस कंडीशन में और यहाँ पर 0.5 दिया जाए तो यहाँ पर 0 से छोटा और 0 से बड़ा तो 0 ही होगा। तो इस कंडीशन में यह सब सारी चीज़ें हमको उपलब्ध हुई। अब यहाँ पर देखा जाए इस चीज़ से, तो एकाकी के लिए अर्थात इंजेक्टिव
इंजेक्टिव के लिए। तो अगर यहाँ से एफ ऑफ 2.3 लिया जाए तो 2 होगा, और या फिर 2.4 होगा तो यहाँ भी 2 होगा, सच दैट यहाँ पर यह देखा जाए कि एफ है, और एफ यहाँ एफ यह हुआ कि 2.3 इक्वल टू एफ है 2.4 के बराबर है, क्योंकि यह इसके साथ यह माना है। लेकिन क्या, लेकिन 2.3 क्या 2.4 के बराबर है? नहीं। जैसे इसका यानी कि यह मान तो बराबर है, लेकिन 2.3 क्या 2.4 के बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है। इसलिए एफ है, एक की नहीं है। और इसी कंडीशन में अगर आच्छादक के लिए देखा जाए, यहाँ पर आच्छादक के लिए यानी कि सरजेक्टिव आच्छादक के लिए देखा जाए तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यह मॉड ऑफ एक्स में है, तो हमेशा एक पूर्णांक होगा, यानी कि यह चीज़ हमेशा एक पूर्णांक होगा, यह वाला हमेशा एक पूर्णांक होगा। अतः x इज रिलेटेड टू आर, अतः x इज रिलेटेड टू आर का अस्तित्व इस प्रकार नहीं है, का अस्तित्व इस प्रकार नहीं है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 1.2, यानी कि यह इसके बराबर नहीं है। अतः क्या, आच्छादी भी नहीं है। अतः फंक्शन एफ है, आच्छादी नहीं है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 इज द कंप्लीट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं बिना देरी के। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ सच दैट आर टू आर न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है, जहाँ मॉड ऑफ एक्स बराबर एक्स यदि एक्स धन या शून्य है, तथा मॉड ऑफ एक्स बराबर माइनस एक्स यदि एक्स ऋण है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि यह क्या कह रहा है, एफ इज आर टेंस टू आर सच दैट एफ एक्स इस कंडीशन में देखिए दिया गया है कि माइनस एक्स यदि एक्स से क्या हो, छोटा हो, और एक्स यदि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यानी कि एक्स बड़ा भी हो और एक्स के बराबर भी हो। तो देखिए रियल टू रियल नंबर दिया है ना यहाँ पर, तो इसके लिए अगर फिगर आप प्रदर्शन किया जाए तो रियल नंबर 2 यानी कि -2 -3 और जो कुछ भी में भी आए, पॉइंट में भी आ सकता है, रूट में भी आ सकता है। तो इस कंडीशन में 1 2 3 और 4 यानी कि इस तरीके से कुछ भी आएगा, और यह रियल नंबर है और इसके साथ यह एफ ऑफ फंक्शन बनाता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर यहाँ से माइनस लिया जाए, क्या लिया जाए, माइनस अगर लिया जाए एकाकी के लिए, एफ ऑफ -1 लिया जाए, तो इसके बराबर देखिए कि इसका मापांक क्या होगा, इसका मापांक भी 1 हो जाएगा। अगर यही एफ 1 लिया जाए तो इसका मापांक भी क्या होगा, 1 ही होगा। बट यानी कि एफ ऑफ -1 इक्वल टू एफ ऑफ 1, यानी कि यह तो यह बराबर है, बट लेकिन क्या -1 और 1 बराबर है? लेकिन यहाँ देखिए इम्पॉर्टेंट वाली बात यह है कि एफ ऑफ -1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज देयर इक्वल टू, लेकिन क्या यहाँ पर -1 इक्वल टू 1 के बराबर है? तो ये बराबर नहीं है, यह इसके साथ बराबर नहीं है। अतः एफ है एकाकी नहीं है। तो इस कंडीशन में हमने प्रूव किया कि एकाकी नहीं है। अब इसी के लिए आच्छादक में अगर देखा जाए, यहाँ से आच्छादक के लिए, तो अब आच्छादक के लिए -1 टू रिलेटेड टू आर, यानी कि -1 इज रिलेटेड यानी कि इसका एलिमेंट है, लेकिन यहाँ ऐसे किसी भी लेकिन यहाँ ऐसे किसी भी
x इज एलिमेंट टू आर, आर का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, जो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू ये 1 दे दे यहाँ पर। तो अतः एफ आच्छादी या आच्छादक नहीं है। तो इस कंडीशन में आपने सिद्ध किया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए सिद्ध कीजिए कि एफ रिलेटेड टू आर यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर, और चूंकि दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया यहाँ पर कि 1 यदि एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 यदि एक्स इक्वल टू 0 और -1 यदि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में दिया है। तो यहाँ पर देखिए अगर एफ ऑफ 1 लिया जाए इस कंडीशन में कि F1 एफ है और इसके जगह पे 1 लिया जाए तो 1, और एफ है इस तरीके से अगर यहाँ पर 2 भी लिया जाए तो यह भी 1 होगा, क्योंकि इसके छोटा कह रहा है, इससे क्या छोटा होना चाहिए यह नंबर क्या हो, यदि 1 यदि x से छोटा हो। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कि यहाँ F1 इक्वल टू F2, लेकिन 1 इज नॉट इक्वल टू 2, यह इसके बराबर नहीं है। अतः एफ है एकाकी नहीं है। तो इस कंडीशन में आपने सिद्ध किया। और आच्छादक के लिए देखा जाए तो आच्छादक के लिए ऐसा कोई अस्तित्व नहीं, आच्छादक के लिए ऐसा कोई अस्तित्व नहीं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -3। इस कंडीशन में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -3, क्योंकि ए वैल्यूज -1, 0 और 1 के अलावा नहीं है, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं हो सकती। अतः एफ है आच्छादक भी नहीं है। तो इस कंडीशन में अपने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सिद्ध कर दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं एकदम आसान तरीके से। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आशा करते हैं कि बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को लगाने में। देखिए मान लीजिए कि ए इक्वल टू क्या दिया 1 2 3, ये ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 एंड बी इक्वल टू दिया है 4 5 6 तथा 7, 4 5 6 एंड 7 दिया है, और फंक्शन बनाया है एफ। क्या बनाया यहाँ पर एफ इक्वल टू 1 4 के साथ और 2 5 के साथ और 3 6 के साथ। तो इस कंडीशन में दिया गया है ए से बी तक एक फलन सिद्ध कीजिए कि एफ एक क्या है, एकैकी है। हमको एकैकी फंक्शन सिद्ध करना है। तो देखिए आइए बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर यानी कि ये फंक्शन ए है और यह फंक्शन बी है और यह इसके साथ संबंध एफ है। तो एफ में ए में क्या है 1 2 और 3 है और बी में क्या है 4 5 6 तथा 7 है, तथा एफ जो संबंध बना रहा है 1 4 के साथ। तो देखिए 1 किसके साथ बना रहा है 4 के साथ, यह इसके साथ संबंध, 2 5 के साथ संबंध, 3 6 के साथ संबंध बना रहा है। तो इसलिए आप देखिए यहाँ पर कि इसलिए एफ 1 के साथ, एफ 2 5 के साथ और एफ 3 6 के साथ संबंध बना रहा है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम यहाँ पर
देख रहे हैं कि ए के प्रत्येक अवयव का संबंध ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के अलग अलग अवयवों के साथ क्या है, संबंधित है, के साथ है, इस तरीके से। तो अतः यफ है एकै फलन है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। आज के इस लेक्चर में केवल इतना ही तक के क्वेश्चंस, और कल के लेक्चर में यानी कि प्रश्नावली 1.2 का एक और लेक्चर बनाया जाएगा इस एक्सरसाइज को करने के लिए, और उस लेक्चर में पूरी क्वेश्चन को कवर कर लिया जाएगा। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक इस लेक्चर को पूरी अच्छे तरीके से कवर कीजिए। ओके, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।